आज खेलार के एक स्थानीय होटल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें बबीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा ने कहा, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारी संख्या है, 300 लोगों को शपथ ग्रहण कराई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी के कार्यों व देशहित में लिए गए निर्णय के आधार पर प्रभावित होकर लगभग 300 लोगों ने सभी साथियों के एवं माता बहनों के साथ भाजपा की सदस्यता ली। इस प्रोग्राम में आदरणीय बबीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा, श्री संजीव श्रृंगी ऋषि, दिगंत चरटुवदी के द्वारा ग्रहण की, जिसमें मुख्य रूप से ब्रिजेंद्र तिवारी, डेनियल जी, श्री समाधिया जी, पीडी बाबूजी, उमेश पांडे, अख्तर खान, मीडिया प्रभारी नासिर हुसैन जी, मानखा, अरविंद पांडे, विकास पांडे, राजेश तिवारी, सुनील राजपूत, टिंकू पांडे और बबीना विधायक प्रतिनिधि अजय राजपूत, राजीव लोधी, अनीता शर्मा, खजुराहो प्रधान नरेंद्र राजपूत, बदेरा प्रधान, सिमरावरी प्रधान, दुर्गापुर प्रधान और अन्य कई ग्रामों के ग्राम प्रधान, महिला मोर्चा जिला मंत्री कविता शर्मा, सीमा पुरोहित, संजीव सिंह, सीमा यादव, साधना वर्मा और भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रोग्राम में उपस्थित। ब्रिजेंद्र तिवारी ने सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है, जिन्होंने पिछले 10 सालों में जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं, उन कार्यों से प्रभावित होकर बिना भेदभाव के हर एक योजना का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाकर ये सिद्ध कर दिया है कि ईमानदारी से भी सरकार चलाई जा सकती है, बिना भेदभाव के सरकार चलाई जा सकती है। जो एक नैरेटिव सेट किया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी केवल व्यापारियों की पार्टी है, विपक्षियों का ये नैरेटिव पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब यह हर वर्ग महसूस करता है। मुस्लिम कहता है कि ये मेरी पार्टी है, मेरे विकास के लिए काम करती है। हिंदू सोचता है कि ये मेरे वर्ग के लिए ज़्यादा काम करती है। ईसाई सोचता है ये मेरे वर्ग के लिए काम करती है। सिख भी सोचते हैं कि ये हमारे लिए काम करती है। यानी कि पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए काम करने वाला कोई दल है तो वह दल है भारतीय जनता पार्टी। सभी लोगों का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला कोई नेता है तो वह नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी। जब देश के ऊपर संकट पड़ा या देश के बच्चे बाहर कहीं फंस गए, तो वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी बच्चों को अगर सहारा दिया तो तिरंगे ने दिया, साहस दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया। आज उसका ही परिणाम है। हर परिवार नरेंद्र मोदी जी को अपने परिवार का हिस्सा मानता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो। उसका ही परिणाम है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी दलों में इस समय दहशत है और पलायन की स्थिति है। सबको मालूम है कि इस बार भाजपा के 400 पार होने हैं, तो हर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति जो हिंदुस्तान को वैभव पे ले जाना चाहता है, हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता है, वो हर वर्ग का और हर मजहब को मानने वाला व्यक्ति ये जानता है कि अगर हमको अपना सहयोग देना है, हमें अपना समर्थन देना है, तो ये सही वक्त है कि हम मोदी जी को समर्थन दें, भाजपा को समर्थन दें और अपने परिवार को भी मजबूत बनाएं, अपने देश को भी मजबूत बनाएं और दुनिया में हिंदुस्तान का जयकारा भी लगवाएं और डंका भी बजवाएं। इसकी सभी जनता को क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैं तो केवल इतना ही संदेश दूंगा कि इस समय ये जगन्नाथ का रथ है, ये जगन्नाथ का रथ अपनी यात्रा पूरी करेगा। नरेंद्र मोदी जी 400 पार करके दिखाएंगे। भाजपा अकेले अपने दम पर 370 सीट पाएगी। झांसी ललितपुर सीट भी लगभग 7 लाख के अंतर से इस बार भाजपा जीतेगी। इसीलिए मेरा सबसे आग्रह है कि एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं बचना कि बाद में अफसोस करना पड़े कि यार भाजपा इतने लंबे अंतर से जीत ही रही थी तो मैंने अपना वोट क्यों बर्बाद कर दिया। अपने वोट को बर्बाद मत करिएगा, सकारात्मक दिशा में इस वोट को अपना उपयोग करने का काम करें। देश के निर्माण में, दुनिया में भाजपा की प्रतिष्ठा बढ़ाने, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में अपने वोट का प्रयोग करें। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय अनुराग शर्मा जी को दोबारा यहाँ से सांसद बनाएं और जब दोबारा यहाँ से सांसद बनाएंगे तो तिवारा नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। और आज बड़ी खुशी है, ये खेलार जहाँ पे दहशत का आलम होता था, यहाँ पे प्रताड़ना का मंजर होता था, यहाँ हर आदमी डरा डरा सहमा होता था, आज इतनी बड़ी संख्या में लगभग 100 संख्या से अधिक तो केवल मात्र शक्ति
मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, हमारे सांसद को आशीर्वाद देने के लिए आई है, भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए आई है, राजीव पारीछा को आशीर्वाद देने के लिए आई है। केवल और केवल सबके मन में एक ही नाम है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम और वंदे मातरम और भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हिंदू भी यही कह रहा है, मुस्लिम भी यही कह रहा है, सभी वर्ग के लोग, क्योंकि सब लोग हिंदू हैं, सब लोग हिंदुस्तानी हैं, सब लोग हैं, चाहे मुसलमान भी हैं तो भी वो हिंदुस्तानी ही हैं, चाहे ईसाई हैं तो वो भी हिंदुस्तानी ही हैं। सबका खून एक है, सबका मजहब भले ही अलग अलग है, लेकिन सबका मंतव्य एक है। सब लोग राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए इस समय योगदान दे रहे हैं। कश्मीर की रैली देखी आपने, जहाँ पे लगभग 95% के आसपास मुसलमान हैं, वहाँ मुसलमान जय जयकार कर रहा है, वहाँ तिरंगा लहरा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनके व्यापार, उनके बच्चों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है तो वो केवल और केवल भाजपा की सरकार में सुरक्षित है। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मैसेज इस समय देश के अंदर है। सारे दलों की इस बार जमानत जब्त होने वाली है। आज 100 से अधिक संख्या में माताओं ने यहाँ पे सदस्यता ग्रहण करी है। लगभग 100 से अधिक संख्या में पुरुषों ने विभिन्न दलों को छोड़कर सपा साफ, कांग्रेस साफ, बसपा साफ। एक कल मैसेज आ रहा था, मैसेज में था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी बची है, बोले उतनी ही बची है जितनी 9 मार्च को सर्दी बची है। सर्दी खत्म, समाजवादी पार्टी खत्म। अच्छा, आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? आपकी रणनीति यही है कि मोदी जी को लंबे अंतर से प्रधानमंत्री बनाना है और 2047 तक देश को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना है। अभी तक हम लोग अगर बंदूक की गोली भी खरीदते थे तो हम विदेशों पर निर्भर रहते थे। अब हम गोली भी बनाते हैं, गोला भी बनाते हैं, तोप भी बनाते हैं, तमंचा भी बनाते हैं, सब कुछ यहीं बनता है। अब देश दुनिया को हम लोग यहीं से सप्लाई करते हैं। रोजगार हमारे पास है, व्यापार हमारे पास है, दुनिया के ऊपर अधिकार करने की लड़ाई है। मैं झांसी से हूँ और इस समय मैं महिला मोर्चा में जिला मंत्री हूँ। मेरा नाम कविता शर्मा है। आज कम से कम यहाँ पर खैलाट में 100 लोगों ने सदस्यता ग्रहण करी है। देखिए, इस समय हम लोगों ने भी सदियों से मतलब पहले हम पढ़ते थे, किसी न किसी कालखंड में महिला बहुत उपेक्षित रही। जब हम लोग भी छोटे छोटे थे देखते थे कि महिलाओं का बहुत उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ तक कि पुरुष लोग मतलब महिलाएं काम कर रही हैं, सो रात को आ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। घर में भी उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता रहा। लेकिन ये मोदी जी, कांग्रेस भी 70 साल यहाँ पे रही है। आप बताइए महिलाओं के लिए क्या किया है आज उन्होंने? हमें तो नहीं लगता कि उस समय उन्होंने कुछ किया था। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किए। हमें तो ये लगता है कि सारे काम उन्होंने महिलाओं के लिए ही किए। ये देखिए, शौचालय, कभी किसी ने सोचा कि जो महिलाएं बाहर खेत में जो जाती थी शौच के लिए, उन्हें कितनी परेशानियाँ होती थी। ये एक बहुत ही मार्मिक विषय है जिसको प्रधानमंत्री जी ने सोचा। उसके बाद उन्हीं के लिए उज्ज्वला सिलेंडर दिया कि महिलाओं को धुएं से वो चूल्हे में खाना बनाती हैं तो उनको धुआं जाता है, उनकी आँख खराब होती है। और आज ऐसे ऐसे करके मोदी जी की कम से कम 20 योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं। वो दिल से चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, आगे आएँ। लेकिन महिलाओं को भी चाहिए कि वो मोदी जी तो जो कर रहे हैं उसके साथ वो भी सीखें, आगे बढ़ें। और अब तो मोदी जी ने 33% आरक्षण भी लागू करने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो आगे जो चुनाव आएगा तो लोकसभा में हम लोग 33% जाएंगे और हम ही लोग लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हो उसको? ये देखिए, ये सब मातृशक्ति है। आजकल की मातृशक्ति बहुत जागरूक है। तो हम तो यही चाहेंगे कि मातृशक्ति खुद तो जाए और कम से कम 100 महिलाओं से मोदी जी के लिए वोट करवाए। मोदी जी देश में आएंगे 24 में तो देश सुरक्षित है और हम लोग सुरक्षित हैं।